ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत शुक्रिया आप सब ने वक्त निकाला इस सेशन के लिए। आज हम क्लास थोड़ी लंबी करेंगे। आज आपको सारी चीज़ें इंशाल्लाह सही तरीके से इंस्ट्रक्ट करता हूँ ताकि आज ही सारी चीज़ें हम कवर कर दें। तो जो लोग मुझे रिकॉर्डिंग में सुन रहे हैं उन लोगों को भी मेरा सलाम। काइंडली आपने रिकॉर्डिंग गौर से सुननी है, अगर सेशन नहीं ले सके तो। अभी हम करते हैं स्टार्ट। पिछले सेशन में हमने अपवर्क का अकाउंट बनाया था। ठीक है, अपवर्क का अकाउंट बनाया था तो कुछ इस तरह, जब आप अपना अकाउंट लॉगिन कर लेंगे ना तो इस तरह कुछ स्क्रीन आप लोगों के सामने आया करेगी। अच्छा, एक और चीज, कुछ दिनों तक ना ये इस तरह नोटिफिकेशन वगैरह ऊपर आते रहते हैं। अपवर्क के अहम नोटिफिकेशन जो होते हैं कुछ इस तरह आते रहते हैं। तो स्क्रीन की यहाँ पे जो मेरा कर्सर है, यहाँ पे टॉप पर चंद दिनों बाद जब आप अपवर्क का अकाउंट यूज करना शुरू कर देंगे तो एक नोटिफिकेशन आएगा, एक अनाउंसमेंट आएगी कि अपना अकाउंट वेरीफाई करें। तो वो सेल्फी वेरिफिकेशन होती है एक। तो जिसके नाम का अकाउंट होना उसकी प्रोफाइल पिक्चर आपने क्लियर एक लगानी चाहिए, लगी होनी चाहिए। और जब आप अपने ये काम आपने करना अपने मोबाइल वाली ऐप से कर लेना, वो ज्यादा बेहतर है। अगर कंप्यूटर पे वेब कैम है तो भी अच्छी बात है। अभी क्योंकि इधर सामने है नहीं वो ऑप्शन, लेट आता है वो, अक्सर 10 दिनों बाद भी आ जाता है। तो तब आपने बस उसके ऊपर क्लिक करना है, अपर की तरफ से कैमरा ओपन हो जाएगा। तो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, उसके कैमरास ओपन हो जाते हैं, उसमें आपने अपनी एक सेल्फी वेरिफिकेशन देनी होती है। वो चंद ही सेकंड में डन हो जाती है। इंतहाई इजी प्रोसेस है। इस पे आप गूगल या यूट्यूब से भी हेल्प ले सकते हैं अगर मौके पे वहां पे आपको समझ ना आए ना। इंतहाई आसान चीज है। रास्ता खुद पहले थोड़ा सा निकालने की आपने कोशिश किया करनी है। तो एक्स्ट्रा भी कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दूंगा, एक्स्ट्रा भी चंद स्किल्स के बारे में बताऊंगा, एक्स्ट्रा काम आप क्या क्या कर सकते हैं उनके बारे में भी बताऊंगा आप लोगों को। तो अब पहले मैं थोड़ा सा अपवर्क के बारे में आप लोगों को समझा लूँ। अपर की स्क्रीन आपके सामने कुछ इस तरह होती है। इधर सर्च बार होता है, इधर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। खास तौर पे ये फाइंड वर्क वाला जो सर्च बार है इसके अंदर आप अपने काम से रिलेटेड जॉब्स सर्च भी कर सकते हैं। बाकी आपके प्रोफाइल की जो आप सेटिंग कर चुके हैं ना, जो मैंने आप लोगों को करवाई है, आपसे आपके काम से मुतलका जॉब स्क्रीन पे आती रहेंगी। जिस तरह स्क्रीन पे आई है ना, डिजाइन एंड फॉर्मेट एंड ई बुक, इसने एस्टिमेटेड बजट अपना $150 का लगाया हुआ है इस बंदे ने। इस तरह बेशुमार आपके जो प्रोफाइल मेकिंग के दौरान आप कुछ स्किल्स या कुछ अपने इंटरेस्ट शो करते हैं उससे रिलेटेड, फेसबुक के न्यूज फीड की तरह ये फीड है एक तरह का। यहाँ पे जॉब्स पोस्ट होती रहती है, मिनट बाय मिनट, घंटा बाय घंटा, इस तरह जॉब पोस्ट होती रहती हैं। आपका काम है जस्ट इनके ऊपर क्लिक करना है और प्रपोजल सबमिट करना है। वो भी हमारी बाद की बात है, उसमें आते हैं। तो ये फाइंड वर्क वाला, अच्छा बाकी ये सारा मैनुअल जो है ना, इसको आप समझ सकते हैं क्योंकि मतलब हम एप्लीकेशंस वगैरह बेशुमार गैजेट्स यूज करते हैं, उसके अंदर बेशुमार फंक्शंस होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। आजकल बंदा मतलब काफी तेज हो चुका है इंसान जो है ना, उसको नॉलेज है काफी सारी चीजों का। तो हम जानते हैं, समझो फाइंड वर्क वाला ऑप्शन है सेव जॉब। आप ये जॉब है ना, फर्ज किया इसको मैं हार्ट के इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना, हार्ट के ऊपर जब क्लिक करूंगा, फर्ज किया आप मोबाइल पे ड्राइव कर रहे हैं या कहीं बैठे हैं, आप मोबाइल पे नोटिफिकेशन देखते हैं या कोई न्यू जॉब का नोटिफिकेशन देखते हैं, या आपको कोई जॉब अच्छी लगती है तो आप इसको हार्ट पे क्लिक करके अपने फेवरेट में ऐड कर देते हैं। ये सेव हो जाती है कि मतलब बाद में जब टाइम मिला तो इसको अप्लाई कर लूंगा। तो आप फाइंड वर्क में सेव्ड जॉब में वो आपकी जॉब आई। अभी मैं सेव्ड जॉब पे क्लिक करता हूँ ना, तो आपकी जॉब इधर आई होगी। पहले बेसिक छोटे छोटे ये देखें, यहाँ पे जॉब आई हुई है। उसके बाद फाइंड वर्क में मजीद ऑप्शन है प्रपोजल्स। प्रपोजल्स में क्या होता है कि आपने जिन जॉब्स पे अप्लाई किया होता है, चंद हफ्तों के लिए, चंद दिनों के लिए आपका उसका अप्लाइड प्रपोजल इस लिस्ट में रहता है। सबमिटेड प्रपोजल में आपके टोटल जिस जिस जॉब पे अप्लाई किया हुआ सारा उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। एक्टिव प्रपोजल का मतलब ये है कि किसी बंदे ने आपको इनवाइट किया है, ठीक है, इनवाइट किया है काम के लिए या आपसे जस्ट राब्ता किया है, ठीक है। उसके बाद इनविटेशन टू द इंटरव्यू, ये आगे एक तरह की लीड बन जाती है, एक तरह की आप ऐसे समझे कि क्लाइंट के साथ आपकी बात तकरीबन करीब पहुंच चुकी, उसकी डिटेल यहाँ पे उस जॉब की यहाँ पे आती है। इंतहाई आसान चीजें और अपडेट्स भी होती रहती हैं, इसमें नई नई चीजें भी आती रहती हैं। ऑफर्स, ऑफर्स का मतलब ये है कि क्लाइंट इंटरव्यू का मतलब ये है कि क्लाइंट आपके साथ मैसेज में जब बात करता है तो फिर वो आपको ऑफर करता है। आप कहते हैं ठीक है जी मुझे $150 में ये काम मंजूर है। फिर वो अपने पैनल से आपके इनबॉक्स में मैसेज में आपको एक ऑफर आती है, एक पूरा लिखा होता है, एक एक्सेप्ट, आप सिर्फ एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं, मैसेज में आया तो वो ऑफर में बात आ जाती है। जॉब आप एक्सेप्ट करते हैं तो वो सारा सिनेरियो आप जब इस पे काम करेंगे ना, ये छोटी छोटी कॉमन सेंस की चीजें आप खुद समझ जाएंगे। अब इसमें माई जॉब्स वाला ऑप्शन है,
माई जॉब्स वाले ऑप्शन में क्या चीज है, इधर लिखा होता है एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स, और उसके बाद इधर अर्निंग अवेलेबल नाउ लिखा हुआ है, ठीक है, आपने कितना कमाया इसके बारे में लिखा है। असल में ऊपर मुझे एक नोटिफिकेशन आ गया है ऑल फ्रीलांसर्स, इसके बारे में मैं पहले आप लोगों को बता लूं ताकि मैं भूल ना जाऊं। सॉरी, मैंने ना ये डिफरेंट टॉपिक स्टार्ट कर दिया। आपने क्या करना है, अपना अकाउंट बनाने के बाद, मुझे लगा कि हम ये पहले काम कर चुके हैं, ये आपने करना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने आना है अपनी सेटिंग्स में। इस सेटिंग वाला ऑप्शन जो है ना, ये बाकी बाद की चीजें जनरल नॉलेज में आप लोगों को जो दिया है ना, जब आप सेटिंग्स में आ जाएंगे ना, तो आप लोगों के सामने इस आ जाता है ऐड एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी। आप अपना न्यू पासवर्ड वगैरह, क्योंकि आपने पहले ईमेल पे लॉगिन किया हुआ है, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन वगैरह भी कोई रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ये आप बाद में भी कर सकते हैं, कैंसिल करना है इसको। तो आपने आना है, इस सारे ऑप्शंस आप देख सकते हैं, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज इनके बारे में जान सकते हैं। इंतहाई इजी इजी चीजें, अपने काम के बारे में वही पहली बात है, जितना आपको इल्म होता है उस पर प्रैक्टिकली आप उतनी ज्यादा ग्रिप गेन कर सकते हैं। तो ये टैक्स इन्फॉर्मेशन वाला जो ऑप्शन है, इस पे आपने आ जाना है, एक ही काम इधर करना है बस, टैक्स इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन में, ठीक है। ये दोबारा अक्सर नोटिफिकेशन आता रहता है, इसको फिलहाल मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ये पासवर्ड लगाना ही पड़ेगा, चले ठीक है। आपने, क्योंकि हमने पहले ईमेल पे साइन इन किया हुआ था ना, रजिस्टर किया था इस अपवर्क पे, तो आपने कोई भी पासवर्ड लगा लेना। फर्ज किया मैं लगा लेता हूँ पासवर्ड, ये मैंने पासवर्ड लगा दिया। आपने भी अगर इस ऑप्शन पे आए, बार बार ये पासवर्ड मांगे ना, तो आपने लगा देना, जिस तरह मैंने पासवर्ड लगा दिया। सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट योर फर्स्ट पेट नेम, मैं खुद से ABC रख देता हूँ, कोई भी आंसर आप अपनी तरफ से, ये दोनों आपने चूज करके सेव पे क्लिक कर देना है। अच्छा जी, आपका अकाउंट नेम और पेयोनियर का नाम सेम होना चाहिए, ठीक है, सेम होना चाहिए। तो कोशिश करें जिसका पेयोनियर है ना, जिसका पेयोनियर जिस नाम से है, उसी नाम पे आप अपवर्क का अकाउंट बना लें, बेहतर है। तो ये 4 लेटर्स का आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन देना होता है, मैंने 3 का दिया था, इसलिए आप सेव पे क्लिक करें तो आपकी ये सारी सेटिंग हो जाएगी सेव। उसके बाद आपके सामने ये 2 ऑप्शन आ जाएंगे, टैक्स रेजिडेंस और W8BN, इस तरह कुछ लिखा हुआ है। तो आपने इस प्लस पे क्लिक करना है। इधर आपसे दोबारा आपका कंट्री पूछते हैं, पाकिस्तान फर्ज किया मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये पाकिस्तान सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप अपना एड्रेस दे देना है, फर्ज किया ये मैंने एड्रेस दे दिया है, खुद से ऑटो फिल कर दिया, ये एड्रेस दे दिया, लंबा एड्रेस काफी, आपने रियल इन्फॉर्मेशन यूज करनी है, ठीक है, क्योंकि ये आपका रियल अकाउंट है, ये तो डमी अकाउंट मैंने बनाया है, इसको यूज भी नहीं करना आप लोगों को, जस्ट दिखाने के लिए। तो इस पे मैं सिंपल एक जनरल इंफॉर्मेशन यूज कर रहा हूँ, सिटी फर्ज किया मैंने ये यूज कर लिया, उसका पोस्टल कोड आपने सेव कर दिया। ये करने के बाद अगला एक ऑप्शन है, अक्सर उसके बारे में, अच्छा आप इस टैब पे आ जाते हैं, इस पे ये जो पेन सा बना हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। इसके इस पे और काफी सारी चीजें आ जाती हैं, आई एम नॉट अ US पर्सन, लीगल नेम ऑफ टैक्स पेयर, यहाँ पे आपने अपना क्लियर और रियल नाम देना है। फर्ज किया मैं ये देता हूँ, ये नाम लिख दिया है, I-सर्टिफाई पे क्लिक करें, सेव पे क्लिक करें। तो ये एक छोटू सा स्टेप है, आपने मेरी रिकॉर्डिंग देख के फॉलो करना है, ये क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद अगला ऑप्शन है गेट पेड, ये 2 चीजें इसके अंदर आपने देखनी है। गेट पेड में क्या होता है कि आपने अपना पेमेंट मेथड ऐड करना होता है, तो लिखना बैलेंस $0, यहाँ पे आपका जो है ना अर्निंग, यहाँ पे भी इस सेटिंग में भी शो होती है। गेट पेड नाउ पे क्लिक करेंगे ना, तो आप अपने पेयोनियर में जितना बैलेंस चाहे भेज सकते हैं अपने पेयोनियर अकाउंट में, इधर वो ऑटोमेटिकली नहीं जाता। अच्छा, ऑटोमेटिकली आप स्केड्यूल कर सकते हैं इसमें कि हर हर हफ्ते की इस तारीख को, या हर महीने की इस दिन को, या इस तारीख को जो है ना, ऑटोमेटिकली पेयोनियर पे चले जाने चाहिए। जब आप इस सिस्टम में आ जाएंगे ना, तो ये एक कॉमन सी चीजें आप खुद समझ जाएंगे। हमारा मेन मुद्दा काम है, काम अहम है, और उसके बारे में कम वक्त भी है, मैंने सारी चीजें आपको गाइड करनी। पेमेंट डिटेल्स में आ जाए, ऐड मेथड, ऐड मेथड पे क्लिक करें, आपके पास बेशुमार ऑप्शन है, इधर पेयोनियर का ऑप्शन भी आपको नजर आएगा। सेटअप पे जब क्लिक करेंगे, जब आप सेटअप पे क्लिक करेंगे, तो आपका सारी पेयोनियर का मेरे ख्याल से वेब पेज ओपन हो जाएगा। जब आप सेटअप पे क्लिक करेंगे, तो आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो लिखा हुआ ना, वह दोबारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। क्लिक हेयर जब क्लिक करेंगे, तो आपने क्या करना है, अपने पासवर्ड और ईमेल के साथ अपने पेयोनियर अकाउंट में जैसे ही लॉगिन करते जाएंगे, आपका पेमेंट मेथड पेयोनियर, अभी मैं अभी इधर कोई लॉगिन नहीं कर सकता फिलहाल, मेरे पास इस वक्त अकाउंट है नहीं मौजूद, पहले वो मैं कहीं से देख के इधर फिल करता होता था।
तो आपने जस्ट अपनी इंफॉर्मेशन, ईमेल और पासवर्ड पेयोनियर का जैसे ही लॉगिन करेंगे, आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली अपवर्क के साथ लिंक हो जाएगा। जस्ट वन क्लिक पे हो जाएगा। सिर्फ आप अपना पासवर्ड ईमेल लगाएं, क्लिक हो जाएगा। अक्सर आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है, अपने क्रोम में वो अपना पासवर्ड और ईमेल अपना जो पेयोनियर का सेव किया होगा, तो वो जस्ट क्लिक करते जाएंगे, साइन इन करते जाएंगे, तो आपका अपवर्क में आपकी पेमेंट डिटेल सारी ऐड हो जाएगी। इसके बाद ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है प्रोफाइल के बारे में, इनको आप चेंज भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, ये सारी चीजें। अब मैं वापस उसी मेन फाइंड वर्क वाले होम पेज पे आता हूँ। मुझे काइंडली सिर्फ चंद सेकंड्स दीजिए। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ अपने उसी बात पे वापस। माई जॉब्स में क्या होता है, आपकी माई जॉब्स में आपके जो काम चल रहा होता है उसकी पूरी एक रिपोर्ट आ रही होती है। माई एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स, इतने का काम है जी, $300 फर्ज का बजट है, क्लाइंट ने इतने पे कर दिए हैं, अपवर्क ने इतने होल्ड किए हुए हैं, आपने वर्क सबमिट कर दिया है, पेमेंट वेटिंग में है, ये वो पूरे इधर बॉक्सेस से आ जाएंगे। इंतहाई आसान चीजें हैं, पैसों की जुबान हर कोई समझता है, जिस तरह पहले मैंने बताया था। तो ये आप लैंग्वेज बड़ी अच्छे तरीके से समझेंगे। पैसों की लैंग्वेज जो है ना, ये जो बाहर पागल मांग रहे होते हैं ना, उनको भी पता होता है कि व्हाट इज मनी। तो ये आप समझेंगे, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे होते हैं, वर्क डायरी आ रही होती है, वगैरह वगैरह। उसके बाद रिपोर्ट्स वाला ऑप्शन है, इसमें ओवरव्यू है, माई रिपोर्ट्स, बिलिंग और अर्निंग्स आपकी आ रही होती है, ट्रांजैक्शन, ये सारी रिपोर्ट आ रही होती है, आपने क्या किया पेमेंट के साथ और किस तरह पे किए गए। उसके बाद यहाँ पे मैसेजेस वाला ऑप्शन है। मुझे डाउट है, आवाज आ रही है ना आप लोगों को मेरी? काइंडली चैट में बताइए कि मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को। अच्छा, और एक और अहम चीज आप लोगों को बताऊं, यही जो फ्रीलांसिंग वगैरह के इश्तेहार लगे होते हैं ना, जिसपे वो महीना महीना, दो दो तीन तीन महीने कोर्सेज करवा रहे होते हैं, तो ये यही चीजें हैं मुद्दे की, जो मैंने आपको सादा और आसान और कॉमन सेंस के अल्फाज में बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, वो इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हुनर चाहिए, हुनर हो तो बस काम करें। ठीक है, काम करने के लिए एक पोर्टल चाहिए, वो मैं आपको समझा देता हूँ। काम आप लोगों को ऑलरेडी माशाल्लाह अच्छी अच्छी स्किल्स आप सीख चुके हैं, तो उससे रिलेटेड काम आगे लेना कैसे वो भी बताता हूँ। तो इस तरह ये आ जाता है, जब हम इनबॉक्स पहली दफा खोलेंगे ना, तो इस तरह चीजें आ जाती हैं। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ नोटिफिकेशन। ये जिस तरह हमारे मैसेंजर होते हैं ना, उसी तरह इनबॉक्स आ रहा होता है। आप कॉन्टैक्ट्स ऐड भी कर सकते हैं, पुराने लोगों को स्टार भी कर सकते हैं, फेवरेट में ऐड भी कर सकते हैं, क्लाइंट के साथ आप रब्ता कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा, एक और चीज आपने याद रखनी है, क्लाइंट आपको जब इनबॉक्स में मैसेज करे ना और वो आपको काम बताए, तो आपने ऐसे ही नहीं कि काम करके मैसेज में उसको फाइल सेंड कर देनी है, ऐसा कभी नहीं करना। वो मैसेज में आपसे काम लेके निकल लेगा। आपने उसके साथ डील बनानी है, उसको कहेंगे, उसको कहना है कि आप मुझे जॉब ऑफर करें। वो आपको एक छोटू सा ऑफर लेटर भेजेगा, उसी के अंदर मैसेज ही होता है, आप वर्क ऑफिशियल होता है। आप उसको एक्सेप्ट करेंगे ना, तो उसका सारा रिकॉर्ड माई जॉब्स में आ जाएगा, आप वर्क के पास कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। फिर आप इस माई जॉब्स में आके मैसेज पे कभी आपने काम करके क्लाइंट को नहीं भेजना है, क्योंकि वहां पे तो ना कोई रनिंग का रिकॉर्ड होगा, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट का रिकॉर्ड होगा। एक्टिव जब हो जाएगा ना कॉन्ट्रैक्ट, फर्ज किया क्लाइंट कहता है ये $100 काम है, ठीक है कर दें, आप कहते हैं ठीक है जी मैं $80 में कर देता हूँ, वो मैसेजेस में या आपको इनबॉक्स में काम भेजे और मैसेजेस में लेके निकल जाए आपसे काम। इस तरह कभी नहीं करना। वो आपको एक ऑफिशियल बंदा जो होता है ना, आप वर्क पे काम लेने वाले भी आगे, वो आगे उन्होंने कई जगहों से लिए होते हैं, जरूरी नहीं कि हर बंदा खुद हो, और बड़े संजीदा किस्म के, मेच्योर और डिसेंट किस्म के लोग होते हैं। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कोई फ्रॉडिया। ठीक है, तो आपको वो एक्टिव एक सिंपल सा मैसेज होता है, उसमें बजट लिखा होता है, वगैरह वगैरह, इतने का काम है, आप एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं तो माई जॉब्स में वो एक्टिव हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर इधर आपको सबमिट वर्क वाला ऑप्शन नजर आएगा, तो आप अपना काम करके उधर से फाइल को सबमिट किया करेंगे इधर से ही। तो क्लाइंट के पास 10-15 दिन होते हैं रिस्पॉन्स करने के लिए, रिव्यू देने के लिए। या तो वो ये कहेगा कि काम मजीद थोड़ा सा यार जी ठीक कर दो, या इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर दो, कोई गलती हो तो एक इंसान, एक ह्यूमन बींग होने के नाते सपोर्ट करना चाहिए अगले बंदे को, बगैर पैसे के लालच के भी कर देना चाहिए। क्या पता वो आप उसका दिल जीत ले, वो आपको फ्यूचर में ज्यादा काम देना शुरू हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं, इस तरह आपने करना है कि कॉन्ट्रैक्ट में आपने काम जब जमा करा देंगे, सबमिट कर देंगे, तो क्लाइंट के पास 15 दिन होते हैं पेमेंट अप्रूव करने के।
वो अपवर्क पे उधर अपने पैनल जो उसके पास होता है उस पर कहता है हाँ जी डन हो गया, वो पेमेंट उसने अपवर्क ऑलरेडी जो 100 या $150 जितने की डील है अपवर्क को पे किए होते हैं, वो सिर्फ उधर से होल्ड हुए होते हैं। वो यस करता है कि ठीक है जी काम मुझे मिल गया, मैं सेटिस्फाई हूँ, आपको अर्निंग यहाँ पे शो होना शुरू हो जाती है, आपकी अर्निंग यहाँ पे आ जाती है इस जगह पे। फिर क्या करता है क्लाइंट आपके काम पे रेटिंग देता है कि जी बड़ा अच्छा बंदा है, बड़ा एक्सपीरियंसड है, मुझे इसके साथ अच्छा लगा काम करके, मैं दूसरों को भी रिकमेंड करूंगा, मैं फ्यूचर में इसके साथ काम करूंगा वगैरह वगैरह। एक ऑनेस्ट किस्म का कमेंट रिव्यू आपने लेना है और आपने क्या करना है अपने उस काम से रिलेटेड खुद एक कमेंट बना लेना है। फ्यूचर में जब वो काम करेंगे ना, फर्ज किया आप आपने आपने मुझसे कवर बनवाया है, ठीक है, मैंने मैंने आपसे कवर बनवाया, फर्ज किया, तो आप मुझे बड़ा अच्छा कवर बना के देते हैं, आप ऐसे कि आप पहले ऑनेस्टली एक कमेंट की ऑफर करनी है आपने मुझे, एक रिव्यू की, आप रेटिंग 5 स्टार और रिव्यू कर जाते हैं मेरे उस जॉब पे। उसके बाद क्या होता है कि आप ऐसे अपने कस्टम मैसेजेस भी लिखे होते हैं, खुद एक 5-7 लाइनों का एक बड़ा सा कमेंट प्यारा सा ना लिख कॉपी कर लिया करना है कहीं ना कहीं से, ठीक है, लिख के उसको ओके करके आपने मुझे भेज देना, प्लीज ये मुझे ना इसको आप रेट कर दो, तो वो भी हो सकता है। तो अभी हम काम की तरफ आ भी रहे हैं। ये मैसेजेस की बात समझा दी, बेल आइकॉन है वगैरह वगैरह। फाइंड वर्क जो है ना, ये वाला आपका मेन पैनल है जहां से आपको काम ढूंढना पड़ता है। यहाँ पे आपका व्यू प्रोफाइल होता है, आप अपना लिंक्डइन का अकाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लिंक्डइन एक सोशल एक प्रोफेशनल एक प्रोफाइल होते हैं, वहाँ पे बड़ी कंपनीज भी वहीं से हायर करती होती है लोगों को, वहाँ पे आपका अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। माई प्रोजेक्ट डैशबोर्ड ये क्या चीज़ है इसके बारे में बताऊंगा। ये डैशबोर्ड ये है कि यहाँ पे आप अपने काम की एक पूरी एक प्रोफाइल बना के ना पीडीएफ की फाइलें, वर्ड की फाइलें, अपने कवर अच्छे इकट्ठे इकट्ठे अपलोड कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे कनेक्ट्स पे, ठीक है। ट्रैक टाइम विद डेस्कटॉप ऐप, ये अभी आपके काम की चीज नहीं, एज ए स्टार्टर आपको इस पे सर खपाने की जरूरत नहीं है, ये आपको वक्त खुद ही समझा देगा कि ये क्या चीज है, ठीक है। ये आवरली जॉब, घंटावार जॉब्स होते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। इस पे आपने अभी नहीं सोचना, फिलहाल दिल लगा के काम करें। तो इधर लिखा हुआ है 50 अवेलेबल कनेक्ट्स, यहाँ से मेरी अहम बात स्टार्ट होती है। कनेक्ट्स क्या चीज होती है, मैंने लास्ट सेशन में ये मिसाल दी थी, जिस तरह हम कोई गेम खेलते हैं ना, उसमें काइन होते हैं। फर्ज क्या कोई कार वाली गाड़ियों वाली हम मोबाइल पे प्ले स्टोर से गेम डाउनलोड करते हैं, हम लेवल पूरे करते जाते हैं, हमारे काइन्स बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं। फर्ज क्या हमारे पास 10,000 काइन आ गया, हमें कोई और नई गाड़ी पसंद है, हम वो खरीदना चाहते हैं, 5-5 हज़ार काइन की हमने 2 गाड़ियां खरीदनी, या 2-2 हज़ार की खरीदनी, या 15,000 की खरीदनी वगैरह वगैरह। तो जब हम गाड़ी या कोई परचेज अंदर से करते हैं, वो एक एवे फिगर होता है, जस्ट परचेज करते हैं तो वो आपके काइन उधर खर्च हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह आप जब नया अकाउंट बनाते हैं तो आपको पहली दफा 50 कनेक्ट्स मिलते हैं, उसके बाद महाना कनेक्ट्स भी फ्री देता है। ये 50 कनेक्ट्स जब खत्म हो गए उसके बाद आप मजीद जॉब पर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। वो कैसे, हर जॉब पे कोई ना कोई कनेक्ट्स खर्च होते हैं। फर्ज क्या, ये सामने आपको किताब एक नजर आ रही है ना, जॉब $250 बजट है, ई बुक अमेजोन की फॉर्मेट करनी, कोई किंडल ई बुक $250 इसका बजट है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा ना, जैसे ही आप देख सकते हैं कितना नायाब किस्म का काम है। लोग इतनी ग्राफिक डिजाइनिंग बेचारे लोगों से करवाते हैं, 5-10-20 डॉलर भी नहीं देते। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, इसकी पूरी डिटेल आ गई, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गई कि ये जो मुझे काम चाहिए, ये मेरा फिक्स प्राइस बजट है, काम करने वाला इंटरमीडिएट बंदा भी हो चल जाएगा। स्किल्स उसने नीचे लिखी है, ये इसके पास स्किल होने चाहिए। टाइपोग्राफी क्या होती है, ये कवर पे जो आप अच्छे से डिजाइनिंग में अपने अल्फाज लिखते हैं ना, टाइटल लिखते हैं, फर्ज किया हाउ टू विन फ्रेंड्स, हाउ बड़ा लिख दिया, विन छोटा लिख दे, फ्रेंड्स और अंदाज में लिख दे। ये आप अपने कवर पे जो अल्फाज लिखते हैं या किसी भी डॉक्यूमेंट पे अल्फाज की एक टाइपिंग में तो तरतीब देते हैं वर्ड्स को, उसको टाइपोग्राफी कहते हैं। ये सारा काम आपको आता है, वो MS वर्ड वगैरह वगैरह। उसने स्किल्स मांगी है, एक्टिविटी ऑन दिस जॉब, प्रपोजल 510, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं ये नया सिस्टम आया लगता है, वो उस पर बता रहा है कितनी कैपेसिटी है। अच्छा, उसके बाद उस क्लाइंट की रिसेंट हिस्ट्री आ रही है यहाँ पे नीचे, उसने पहले इतने इतने ये काम करवाए हुए, ये देखें बैक बुक पेपर बैग का कवर इसने बनवाया है $600 का, और 5 स्टार किसी को दिए, अहमद नाम के बंदे को, ठीक है। और इसने 600-600 आम 500-500 $300-300 के काम करवाए हुए हैं, रेटिंग अच्छी दी हुई है, और इसका मतलब ये बंदा अच्छा है। और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स से, यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है उसका, 21 जॉब इसने आज तक पोस्ट कर चुका है, $3,000 ये खर्च कर चुका है, और इसका आवरली रेट लिखा हुआ है। और इसके बाद 50, अच्छा, पेमेंट मेथड वेरीफाइड, ये बंदा पे करता है, इसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है,
अपवर्क पे इसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, मतलब क्रेडिट कार्ड वगैरह इसने अपने ऑफिशियल यूज किए हुए हैं। अच्छा, अब मैं आता हूँ आगे, सिर्फ चंद सेकंड मुझे दीजिए, ये एक छोटा सा ये काम कर लूं। अच्छा, अब आते हैं कनेक्ट्स पे। इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए इन हमारे 50 कनेक्ट्स में से कुछ कनेक्ट्स खर्च हो जाएंगे। इधर लिखा हुआ आता है, हर जॉब पे साइड पे लिखा हुआ आता है रिक्वायर्ड कनेक्ट्स टू सबमिट अ प्रपोजल। इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए कितने कनेक्ट्स चाहिए, कितने खर्च होंगे। अवेलेबल कनेक्ट्स 50, 50 काइंस। कनेक्ट्स को आप काइंस समझे, मैं आसान अल्फाज में आपको, 50 काइंस हमारे पास हैं। इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए आपको 4 काइंस खर्च होंगे आपके। जब इस जॉब पे हम अप्लाई करेंगे, 50 में से 4 हमारे खर्च हो जाएंगे, तो पीछे रह जाएंगे 46 कनेक्ट्स। ये जब खत्म हो जाएंगे, हम मजीद जॉब पे अप्लाई नहीं कर सकेंगे। कनेक्ट्स और भी आते रहते हैं, वो किस तरह आते हैं उस पर बात करूंगा। अब मुझे ये बताएं कि यहां तक आपको समझ आ गई है, यहां तक मेरी बात क्लियर होगी आपको। अच्छा जी, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जॉब है, आपने किसी भी जॉब पे अप्लाई करना हो, उसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है और उसकी सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाएगी। क्लाइंट ने अक्सर कोई फाइल साथ अटैच भी की होती है, उसने इस एरिया में डिस्क्रिप्शन लिखी होती है। लिखा हुआ फॉर द चैप्टर्स टू बी क्लिकेबल, फ्रंट कवर टू शो बिफोर टर्निंग इनटू द बुक। अच्छा, वो कह रहा है कि चैप्टर क्लिकेबल होने चाहिए। हम जो टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं ना हमारे एमएस, इसने टेबल ऑफ कंटेंट बनाने हैं। थोड़ी सी इंग्लिश का जो है ना घूंट आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो आपका कोई भाई बहन है ना, उसको भी साथ मिला लेना, और शिरकत में बरकत होती है। फॉर द चैप्टर्स टू बी क्लिक, वो कहता है कि टेबल ऑफ कंटेंट, हम एमएस वर्ड पे जो रेफरेंसेस में जाके टेबल ऑफ कंटेंट अपने जनरेट करते हैं ना, किसी भी टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करें तो उस पेज पे पहुंच जाते हैं। वो कहता है कि मुझे वैसे चाहिए, आपको एमएस वर्ड की फाइल भेज देगा। कितना आसान काम है, $250। फ्रंट कवर टू शो बिफोर टर्निंग इनटू द बुक। क्या कह रहा है, वो किताब में अंदर जो कवर लगता है ना, देखा होगा आप, अंदर से वो आपको कवर देगा, आपने इंसर्ट कर देना, जस्ट इंसर्ट कर देना। ये दो काम है। लाइट सेंसेशन, वेयर इफ समवन is in daylight the book is white to read the black letter, and when at night the back turns black into readable things। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसको मुझे गौर से समझना पड़ेगा। ब्लैक लेटर, अच्छा अच्छा, समझ आ गई है। वो ये कह रहा है कि एक आपने बुक का पीछे वाला पेज पेज कलर जो है ना, ब्लैक रखना है और अल्फाज वाइट रखने हैं, ठीक है। और एक आपने बुक का जो बैक वाला जो पेज का कलर है वो सफेद रखना है, और अल्फाज का कलर ब्लैक रखना है। ये देखें, 3 छोटे छोटे काम है। आपका कितने मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे। $250 का काम है, मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। हमारी प्रैक्टिस फाइल आपको याद होगा, किसी जमाने में आप लोगों को इस पे काम करवाता होता था, अभी स्क्रीन पे पड़ी है ये, ठीक है। उसका काम क्या है, वो अभी ये बनी हुई है, नहीं नहीं बनी हुई है अलग बात है, एक पेज खाली पेज। वो कह रहा है पहला काम उसका ये है, वो कहता है कि टेबल ऑफ कंटेंट लगाएं क्लिकेबल। फर्ज किया वो आपको देगा ना, मैं यहाँ पे रेफरेंसेस में जाके टेबल ऑफ कंटेंट लगा देता हूँ। ये मैंने टेबल ऑफ कंटेंट लगा दिए, फर्ज किया, ये बीच में पिक्चर्स आ गई, इनको डिलीट कर दो, ठीक है। अब ये किताब, ये इंट्रोडक्शन है, इस पे मैं क्लिक करके एंटर करूंगा ना, ये देखिए इंट्रोडक्शन वाले पेज पे आ गया हूँ। ये पेज है ना, चैप्टर 4 है, इस पे मैं क्लिक करके एंटर दबाऊंगा ना, ये देखें चैप्टर 4 पे आ गया है। तो वो कहता है कि मुझे ऐसा टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए। आप उसकी किताब को, ये देखें मुझे कितने सेकंड लगे, 30 सेकंड लगे इस काम को करने के लिए। एक काम हो गया। दूसरा काम वो क्या कह रहा है कि कवर पेज इंसर्ट करना है फ्रंट पे। यहाँ पे मैं इंसर्ट कर देता हूँ, इंसर्ट पिक्चर, वो जो आपको कवर देगा ना, कहीं भी आपका पड़ा हो। फर्ज किया मैं देखता हूँ इधर कोई कवर पड़ा है तो मैं ये देख लेता हूँ, इधर कोई शायद कवर पड़ा हो। ये कवर पड़ा ना ई बुक का, इधर इंसर्ट कर देता हूँ मैं। ये देखें, इसको इधर ले आता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा इसको पोजीशन वगैरह लगा के ना इधर ले आता हूँ। ये देखें इंसर्ट मैंने कर दिया कवर। इसको बाकी आप मजीद बड़ा कर सकते हैं डबल क्लिक करके, पिक्चर ही है ना, डबल क्लिक करके ये मैं इसको हमारे मार्जिन के मुताबिक एडजस्ट कर दूंगा। अच्छा, पहले जो कवर पेज वाला होता है ना पेज, इसमें मार्जिन वगैरह का कोई चक्कर नहीं होता। आप बस एडजस्ट कर दें, इतना सा एडजस्ट कर दिया करें। आप मजीद इसको इस तरह कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इस तरह फैला सकते हैं, इस तरह कर दिया।
लो जी, हमने इस क्लाइंट का दूसरा काम भी कर दिया, सिर्फ आपको डेमो दे के कर रहा हूँ, दूसरा काम भी कर दिया। तीसरा काम वो ये कह रहा है कि मेरी किताब ब्लैक एंड व्हाइट में हो, कंट्रोल ए दबाएं, डिजाइन में जाएं, पेज कलर ब्लैक कर दें। लो जी, एक उसका ये काम हो गया। और इसी तरह व्हाइट वाला तो ऑलरेडी उसका होगा, उसको मजीद सेट कर देंगे, सेव करेंगे जस्ट, अभी तो उसको मैं सेव नहीं कर रहा। इस क्लाइंट को आप भेज देंगे, सबमिट करेंगे और पे कर, वो आपको पे कर देगा $250। देखें कितने आपको कितनी महंगी और अच्छी स्किल सिखाई है। अब चैट में बताएं, यहाँ तक समझ आ गई आपको? मुख्तलिफ किस्म के भी काम निकलते रहते हैं, जरूर काम लंबे भी होते हैं, आसान भी होते हैं, कोई बहुत ज्यादा खजल खुआरी वाले भी काम होते हैं, लेकिन जब पैसे हो तो करना पड़ता है। अच्छा, अब जो है ये जॉब है, सबसे पहले देखिए हर जॉब पे आपके कनेक्ट्स खर्च हुआ करेंगे, कभी कभी आप कनेक्ट शॉर्ट भी हो गया करेंगे आपके पास, इसलिए हर जॉब को पहले तसल्ली से आपने, ऐसे नहीं कि जो जॉब नजर आ रही यही मैं यही उसी पे अप्लाई कर दिया। सबसे पहले आपने अपनी, मैंने आप लोगों को जितना कुछ सिखाया है उसका बेस्ट काम जो आता है ना, उस पे अपने आप को ज्यादा ग्रिप लगानी है, ग्रिप में आना है। ठीक है, उस पे आपने जॉब सर्च भी कर लेनी है, आपको न्यूज फीड पे नजर भी आ रही होंगी। आपने सबसे पहले उस काम जिस बंदे ने लेना है उसकी जॉब की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे इतने एरिया में लिखी होती है, उसको गौर से पढ़ना है, उसको समझना है कि आया कि मुझे ये काम मिल भी सकता है या नहीं, मैं इस काम के काबिल भी हूं कि नहीं, आया कि ये काम मुझे आता भी है या नहीं। ठीक है, अगले बंदे भी बेवकूफ नहीं होते, बड़े सियाने दुनिया पड़ी है, मतलब आप सियाने हैं तो लोग भी सियाने हैं। तो आपने पहले खुद फैसला करना है कि इस जॉब पे मैं अपने कनेक्ट्स खर्च कर सकता हूँ, करने चाहिए कनेक्ट्स खर्च। तो आप क्या करते हैं, फाइनल करते हैं, उस काम को समझते हैं, आप सबमिट करते हैं प्रपोजल। एक और चीज, कुछ जॉब ऐसी ऐसी होती हैं जिन पे आपको जस्ट रिस्पॉन्स का चांस होता है, आपको ये कंफर्म नहीं होता मुझे काम मिलेगा 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 कि नहीं। अच्छा, इसमें एक और मजे की बात है, अगर फर्ज क्या इस जॉब पे मैं अप्लाई करता हूँ और क्लाइंट मुझे जस्ट एक मैसेज करता है हेलो, क्लाइंट, मैं उसको अप्लाई करता हूँ, अपना मैसेज यहाँ से भेजता हूँ, क्लाइंट मुझे रिप्लाई करता है हेलो, खाली हेलो ही कर देता है, तो अपवर्क की तरफ से आपको 10 कनेक्ट्स मिलेंगे फ्री। हर क्लाइंट के रिस्पॉन्स पर आपको 10 कनेक्ट्स मिलते हैं। इस जॉब पे 4 कनेक्ट, किसी जॉब पे 6 कनेक्ट खर्च होते हैं, किसी पे 2 कनेक्ट खर्च होते हैं, किसी पे 1, किसी पे 3। आपने 2 4 6 कम से कम, मतलब ज्यादा से ज्यादा 6 कनेक्ट्स वाली बड़ी जॉब पे अप्लाई नहीं करना है। ऐसे नहीं कि जिस किसी एक जॉब पे 10 कनेक्ट चाहिए, लाजमी यहाँ पे आपने कनेक्ट्स देखने हैं कि इस जॉब पे कितने कनेक्ट्स खर्च होंगे, ज्यादा से ज्यादा 6 वाली पे आप अप्लाई कर लें क्योंकि आपके कनेक्ट जाया ना हो जाए। अच्छा, अब मैं इस जॉब पे अप्लाई करता हूँ, फर्ज किया तो मेरे 4 कनेक्ट खर्च हो जाएंगे, मेरे पास बाकी बच जाएंगे 46 कनेक्ट। मैं इस जॉब पे इतने अच्छे तरीके से करता हूँ अप्लाई कि क्लाइंट मुझे रिप्लाई करने पे मजबूर हो जाता है, मुझे टच करने पे मजबूर हो जाता है। क्लाइंट आपको जस्ट हाय भी कह देना तो आपको 10 कनेक्ट्स अपवर्क की तरफ से गिफ्ट मिल जाता है, तो आपके 56 हो जाएंगे। आपने एक तीर से 2 शिकार कर दिए, फिर क्लाइंट से आप बात भी स्टार्ट हो जाती। क्लाइंट आपको आगे रखे या ना रखे वो अलग बात है, कम से कम आपको 10 कनेक्ट तो मिल गए ना, जिसके जरिए आप 3 4 और जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं, 5 जॉब्स पे और अप्लाई और अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी गेम मैनेजमेंट की भी है। अच्छा, अब हम इस ये काम, इसने 3 काम है, एक क्लिकेबल टेबल ऑफ, देखें लोग इतने सीधे हैं उनको ये भी नहीं पता होता हाइपर लिंक्ड टेबल ऑफ कंटेंट इस तरह मैं कर दूं, वो लिख दूं, उसने बेचारे ने सीधे से सादे अल्फाज में, लोग इतने ज्यादा टेक्निकल भी नहीं होते। तो आप सबमिट अ प्रपोजल पे क्लिक करते हैं, यस आई कैन डू दिस वर्क। मुझे सिर्फ चंद सेकंड दीजिए, मैं ये, अच्छा, मैंने ये जॉब फाइनल कर ली, मैं इस पे अप्लाई कर, देखे स्क्रीन पे रैंडमली आ रही थी ये जॉब, मुझे तो पता नहीं था, मैंने जस्ट जो मुझे मुझे मिली उस पे मैंने बात शुरू कर दी, कोई प्लान्ड नहीं था ये सेशन। दिस प्रपोजल रिक्वायर्स 4 कनेक्ट्स, व्हेन यू सबमिट दिस प्रपोजल यू विल हैव 46 कनेक्ट्स रिमेनिंग, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। इसकी मजीद डिटेल भी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, टर्म्स आ रही हैं यहाँ पे, आपने क्लाइंट बजट है $250। ठीक है, टर्म्स है यहाँ पे, वो कह रहा है हाउ डू यू वांट टू बी पेड, बाय माइलस्टोन्स या बाय प्रोजेक्ट। अगर ऐसा हो ना कि क्लाइंट्स का बहुत लंबा काम हो तो आप बाय माइलस्टोन सेलेक्ट कर लिया करें, आप बल्कि शुरू शुरू में हर जॉब पे बाय प्रोजेक्ट किया करें। ये काम आगे क्लाइंट के हाथ में भी होता है, क्लाइंट कहते हैं, क्लाइंट ने आगे से 10 किस्म के काम निकलवाने हो तो फिर हर काम को अलग अलग रेट में डिवाइड कर देगा, वो खुद ही उधर से माइलस्टोन बना, माइलस्टोन का मतलब ये कि 10 काम है ना, मैं कहता हूँ $1000 लूंगा। ठीक है, 10 काम है,
ठीक है, $100 एक काम का। तो क्लाइंट उधर से क्या कहता है, पहले एक काम चालू कर देता है उधर से, एक्टिव एक जॉब एक्टिव कर देता है $100 की, वो आप करके देते हैं। ठीक है, फिर दूसरी चालू कर देता है, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरह 10 कर देता है। तो आपका अगर जहन हो कि मैं ये सारे 10 काम करके $1000 इकट्ठा लूं, तो इतना ज्यादा भी आपने मतलब नहीं होना है, जैसे क्लाइंट कहे थोड़ा सा आपने वैसे चल लिया करना है। मैंने बाई प्रोजेक्ट सेलेक्ट, दो ऑप्शन है आपके पास, दोनों के बारे में मैंने बता दिया। इंतहाई सादा और आसान अल्फाज में फ्रीलांसिंग के जो कोर्सेज वगैरह ने इस पर बड़ा सार खपाते हैं। ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बंदा बस काम करने वाला और टैलेंटेड हो। बाई प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। व्हाट इज द अमाउंट यू वुड लाइक टू बिड ऑन दिस जॉब, आप कितना मांगते हैं इस काम का। क्लाइंट ने लगाया $250। ठीक है, तो मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे आता है। तो आप शुरू शुरू में मार्केट में नए होते हैं, थोड़ा सा हाथ हौला रखना है। तो आप ऑफर भी कर सकते हो उसको, लो जी मैं आपका काम $150 में करने को तैयार हूँ। आप इधर से उसका 250 मिटा के 150 कर देते हैं या $200 कर देते हैं, काम की नौयत पे डिपेंड करता है। ठीक है, फर्ज क्या $150 का मैं रेट लगा दूं, अप वर्क की सर्विस फीस $30 होगी, उसमें से आपके 150 में से $120 आपको मिलेगा। फर्ज क्या मैं $200 कर देता हूँ कि जी मैं आपको ये काम $200 में कर दूंगा। आप $200 की बिडिंग कर देते हैं, अपवर्क की तरफ $40 जाएगा, $160 प्योर आपके पास आएगा। कितना का काम है, 5 मिनट मिनट का भी काम नहीं है। ये करने के बाद हाउ लॉन्ग विल दिस, ये एम फॉर्मेलिटी है जस्ट, ये हमेशा हर जॉब पे आता है, तो आपने हमेशा लेस देन 1 मंथ सेलेक्ट कर लेना है। अब आ गया एडिशनल डिटेल्स, कवर लेटर। एक सेकंड मुझे दीजिए, खत्म होगी सर। अब आगे यहाँ पे अहम चीज, इसको कहते हैं कवर लेटर। इसमें आप क्लाइंट को घेरते हैं, आप कुछ ऐसा लिखें इसके अंदर, यहाँ पे आपकी जहानत का, आपकी चालाकी का, आपकी ईमानदारी का, आपकी मुखलिसी का, आपकी सारी चीजों का इम्तिहान है। यहाँ पे आपने कुछ ऐसा नफीस लेवल की चीजें लिखनी है कि क्लाइंट आपको जॉब दे या ना दे, कम से कम रिप्लाई तो करे ना, आपको 10 कनेक्ट मिले ताकि आप 5 और क्लाइंट्स को टच कर सके। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है, इंतहाई नफीस और सादे अंदाज में आपने लिखना है। सैंपल प्रपोजल लेटर्स आपने गूगल पे सर्च कर लेने हैं कि बेशुमार मिल जाते हैं, अपवर्क पे लोगों पे कवर लेटर बेशुमार लोगों के मिल जाते हैं। आप लोगों को उनको रीड करना है, उनको काफी सारे आपने कॉपी करके अपने एमएस वर्ड में पेस्ट करके अपने कंप्यूटर में सेव करके रख लेने हैं, पीडीएफ मिल जाते हैं आपको। ठीक है, उनके अल्फाज और उसकी लाइनें, ग्रेटिंग अंदाज क्या होता है, वो सारी आपने पक्की पक्की रख लेनी है अपने पास। किसी जॉब पे अप्लाई करने लगे, कोई ऐसा केस है कि आपको उसको लफ्जों में बयान करना नहीं आ रहा, आप क्लाइंट को अच्छी इंग्लिश में नहीं लिख पा रहे, तो आप वहां से कॉपी करके तो इधर पेस्ट करके मजीद मामूली सी तब्दीली करके अपने हिसाब से डाल के उसको सेंड कर दिया करें। वैसे आमतौर पर फर्ज क्या ये काम है जी, बस ये हो गया, ये इसने लिखा हुआ, ये 3 काम करवाने इसने। मैं लिखता हूँ हेलो। मैं कैसे करता हूँ, मैं आप लोगों को सिंपल सा बता रहा हूँ जस्ट, हेलो, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल। ठीक हो गया, मैंने ये लिख दिया, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ये लिख दिया, मैसेज की स्पेलिंग गलत लिख दी। आप क्रोम में जब कर रहे होंगे ना, जो रेड लाइन अंडरलाइन हो जाए ना आपके अल्फाज, तो राइट क्लिक करेंगे तो वो करेक्ट स्पेलिंग लिख देता है। ठीक है, आप लिखते हैं आई एम, अच्छा, माई नेम इज अहमद एंड आई हैव, आपने जस्ट मेरे अल्फाज पे गौर करना है कि मैं किस तरह अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। मुकम्मल है कि मैं बेगिंग कभी नहीं करनी। देखें, काम मांगने से आपको कभी नहीं मिलने वाला कि जी आई एम वेरी पुअर, या वो मुझे काम चाहिए, मुझे अर्जेंट चाहिए। ठीक है, इस तरह नहीं होता। हजारों लोग होते हैं इंटरनेट पे, टैलेंट बेशुमार पड़ा है, यहाँ पे आपको इज्जत कमानी पड़ती है। ठीक है, मांगने से नहीं मिलती, तो मांगना नहीं है काम, आपका टैलेंट। आप कई जॉबों पे अप्लाई करेंगे, आपको एक मिल गई, फर्ज कि आप इन 50 कनेक्ट्स पे 50 कनेक्ट्स को खर्च करते हैं, आप 20 जॉबों पे अप्लाई करते हैं, आपको 5 रिप्लाई आते हैं, 5 में से एक बंदा आपको हायर कर लेता है $200 पे। ठीक है, तो आपको 50 कनेक्ट्स भी और मिल जाएगा। ठीक है, और $200 आपकी अर्निंग भी हो जाएगी। उन $200 में से, अच्छा, उस अर्निंग में से आप $5-10 के अच्छे कनेक्ट दोबारा खरीद भी सकते हैं मजीद।
तो आप और जॉबों पे अप्लाई करते जाएंगे, आपको पहला क्लाइंट आएगा, आप उसका अच्छा काम करेंगे, अच्छी रेटिंग आपको देगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा, फिर आप 10-20 जब जॉबें कर लेंगे तो आपका प्रोफाइल अप हो जाएगा, आपकी अर्निंग शो होना शुरू हो जाएगी वहां पे लोगों को। फिर क्या होगा कि लोग आपको काम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर लोग आपको इन्वाइट किया करेंगे, हेलो अहमद आप फ्री हैं काम करने के लिए, आपको मैसेज किया करेंगे, तो फिर आप उनकी ऑफर्स एक्सेप्ट किया करेंगे। एक वक्त वो आता होता है। तो कोई भी काम हो उसमें मुस्तकिल मिजाजी हो, मेहनत हो, खलूस नीयत हो, तो कामयाबी तय है। ठीक है, अगर अल्लाह ताला का हुक्म हो तो। मैं अब वही बात पे जा रहा था, मैंने सबसे पहले उसको ग्रीटिंग किया, हेलो या गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग कर लेते हैं, जिस मुल्क का बंदा है उस मुल्क के हिसाब से आप टाइम देख लिया करें। यूएस का बंदा है तो देख लेना इस वक्त क्या टाइम है, गुड आफ्टरनून कहना है, गुड इवनिंग कहना है, गुड मॉर्निंग कहना है, वो करके आई होप खैरियत पूछ के, माई नेम इज अहमद एंड आई हैव बीन वर्किंग फॉर for a lot of Amazon authors। थोड़ी सी बात लिख दिया करनी है, Amazon authors for the past 5 years कर देते हैं, for the past 5 years and I have। चंद सेकंड मुझे खिला दें, ठीक है फजील, थैंक यू। चंद सेकंड मुझे दीजिए सिर्फ, अभी मैं आया हुआ। ठीक है फिर, ओके थैंक यू। एंड आई हैव एन एक्सपर्ट लेवल एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस की स्पेलिंग यहां से मैं ठीक कर देता हूँ, एक्सपीरियंस इन फॉलोइंग थिंग्स। आप इस तरह कर देते हैं, इन चीजों में मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, बुक डिजाइनिंग, अपने आप को टोटली आप प्रेजेंट करें एक मैसेज में। जरूरी नहीं कि उसने कहा है कवर तो या किताब कही है तो ये ठीक कर दें, आपने पहले अपने आप को बयान कर देना है, क्या पता और कई काम क्लाइंट निकाल ले। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल हैक्स होते हैं, नफ्सियाती हरबे होते हैं जो आपको यहाँ पे कामयाब करते हैं। दूसरा, बुक फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग। तीसरी, 3-4 टॉप लेवल की स्किल आपने लिख देनी है। कवर डिजाइनिंग, आपने ब्रैकेट में लिख देना है बोथ पेपरबैक एंड। देखें, जरूरी नहीं कि हर बंदे को यही मैसेज करना है आपने, यहाँ पे सिचुएशन मुख्तलिफ हो सकती है, इस जॉब की सिचुएशन के मुताबिक ऐसे में लिख रहा हूँ कवर डिजाइनिंग। ठीक है, Amazon KDP अकाउंट असिस्टेंस, सिर्फ सिंपल Amazon KDP असिस्टेंस कर लेते हैं। ठीक है, आप इतना सा लिख के ना अपना थोड़ा सा तारफ, ज्यादा कोई लंबा मैसेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, आई एम रियली इंटरेस्टेड, मैं रियली इंटरेस्टेड इन दिस जॉब एंड आई वुड लाइक टू वर्क विद यू। ठीक है, मैं आपके साथ काम करना चाहूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने अपने बारे में तारुफ भी करवा लिया, उसको इतने नफीस अंदाज से हेलो भी कर लिया। देखिए, मैं सारी चीजें लिखना चाहता ना, ज्यादातर लोग पता है क्या करते हैं जो सिखा रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जी अब आपने अकाउंट बना लिया है, थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं जॉब अप्लाई करने का, आपको हम बने बनाए टेम्पलेट भेज देंगे, आप उस पर जिस क्लाइंट को भेजना हो वही कॉपी करके भेजते रहना। तो यहाँ पे आपने चीजें लर्न करने की भी कोशिश करनी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ग्रीट किया अच्छे तरीके से, उसकी खैरियत दरियाफ्त की, अपने बारे में बताया, अपनी 3-4 बेसिक एक्सपर्टी बता दी। और हमें आउट ऑफ कंटेक्स्ट एक्सपर्टी नहीं बतानी कि मैं लोगो डिजाइनिंग भी जानता हूँ, काम वो किताबों वाला मांग रहा है ना। तीन, 2-4-2-3 अपनी एक्सपर्टीज से रिलेटेड बता देनी, फिर आपने अपना दिलचस्पी शो करनी है कि जी स्पेसें दे देनी है, प्यारा प्यारा करके लिखना है। फर्ज किया मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, ठीक है, स्पेस यहाँ पे भी दे दी। ठीक है, फिर आप अपनी दिलचस्पी का इजहार कहते हैं कि मैं रियली लाइक टू वर्क विद यू ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट।
ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अच्छा ये आपने कर देना है। फिर आपने अपनी दिलचस्पी का इजहार कर दिया, आपको जॉब चाहिए। आपने बेगिंग कभी नहीं करनी कि काइंडली प्लीज गिव मी दिस जॉब, आई एम वेरी पुअर, नो। यहाँ पे इतना करके ना आपने, फिर आपने एक हरबा ऐसा आजमाना है कि क्लाइंट आपको रिस्पॉन्स करने पर मजबूर हो जाए। ऐसा तो हर कोई लिख देगा कि जी मैं भी इंटरेस्टेड हूँ इस काम में, मेरी ये एक्सपर्टीज है, आप भी अच्छा बेहतर कर देंगे। यहाँ पे एक नफसियाती हरबा है कि क्लाइंट कम अज कम आपके इनबॉक्स में आए, एक बार आए सही, बस इनबॉक्स में आए। तो आपने यहाँ पे थोड़ी सी ऑफर्स करनी शुरू कर देनी है। ठीक है, लेट मी नो द फर्दर डिटेल्स अबाउट दिस टास्क, मुझे इस काम के बारे में मजीद कुछ मालूमात दें। ठीक है, इन द इनबॉक्स, वो कहते हैं, आप उसको कहते हैं इन इनबॉक्स, इन द इनबॉक्स कह देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर वो पढ़ेगा ना, आपको मैसेज करेगा, मैसेज करते ही आपको 10 कनेक्ट मिल जाएंगे। इस बंदे ने काम दिया या ना दिया, 10 कनेक्ट तो आएंगे, आप 5 बंदों को और अप्लाई कर लेंगे, टच कर लेंगे। तो ये एक हरबा है, ये लेट मी नो द फर्दर डिटेल्स अबाउट दिस, अबाउट इट इन इनबॉक्स, अबाउट इट कर दें। ठीक है, अबाउट इट इन द इनबॉक्स। ठीक है, एंड आई एम, आप लिखते हैं आई एम अवेलेबल राइट नाउ, मैं इसी वक्त अवेलेबल हूं। ऐसे नहीं कि मैं कल तक भेज दें, आज तक नहीं, आई एम अवेलेबल राइट नाउ। ठीक है, फॉर अ फ्री डेमो टास्क, मैं एक मुफ्त में डेमो टास्क, एक डेमोन्स्ट्रेटिव टास्क के लिए अभी अवेलेबल हूं इस वक्त। वो बंदा सोचेगा, एक तो बंदा ये जो अप्लायर है, एक तो मुझे ये मैसेज कर रहा है कि अच्छा इसने अपनी एक्सपर्टी शो की है, उसके बाद मुझे कह रहा है कि मुझे मजीद इस काम के बारे में बताएं, फर्दर डिटेल्स दें। और दूसरा कह रहा है कि मैं फ्री एक डेमो टास्क आपको देने को तैयार हूँ राइट नाउ, इसलिए लिखा है कि अभी इसी वक्त। क्लाइंट सोचेगा कि अभी इस वक्त, इसका मतलब ये अवेलेबल है। इंटरनेशनल दुनिया में लोग बड़े कमिटेड होते हैं, टाइम के पाबंद होते हैं, अगले बंदे का भी टाइम नहीं जाया करता है। ठीक है, आप अगर कहते हैं ना कि आई कैन डू अ फ्री टास्क वर्क या फ्री डेमो वर्क या डेमो टास्क, ठीक है, तो अब राइट नाउ का जिक्र, इस एक लफ्ज उसको ये लगेगा कि अगले बंदे का भी टाइम कीमती है, वो एक्सपर्ट है इस चीज में। देखिए मैं एक एक लफ्ज पे थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को एलाबोरेट कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कोई मेरी एक चीज समझ आ जाए तो आगे आप लोगों की आसानी होगी। ठीक है, वो सोचेगा कि ये बंदा अभी अवेलेबल है, मुझे इतना एक्सपर्ट है, काम कर चुका है, तो अभी फ्री टास्क के लिए मुझे कह रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी इसके पास टाइम है। तो वो फिर आपको फौरन रिप्लाई करेगा इस राइट नाउ नाउ वाले टर्म से। ठीक है, अच्छा फिर लिख देना है डोंट वरी, सर नीड नॉट टू वरी, नीड नॉट टू वरी, नीड नॉट टू वरी, आई एम willing to work at lower rates than market, मैं मार्केट की निस्बत कम रेट्स पर काम करने को तैयार हूं। फिर आप लिखते हैं रीजन, बिकॉज आई जस्ट ज्वाइंट अपवर्क, द अपवर्क, अपवर्क लिख देते हैं, अपवर्क सही गलत लिख दिया है, अपवर्क, आई जस्ट ज्वाइन द अपवर्क, आप लिख देते हैं कि मैं पिछले हफ्ते ज्वाइन किया है। ठीक है, दिस वीक लिख देते हैं, दिस वीक। ठीक है, बिकॉज आई जस्ट ज्वाइन द अपवर्क दिस वीक। ठीक है, फिर कॉमा लगा के आप लिखते हैं बट आई एम एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। ठीक है, आप लिखते हैं आई होप वी वुड बी हैविंग a an honest and long term वर्क रिलेशनशिप। इतना लिख के फिर मैं लिखता हूं, बस सिंपल लिख देते हैं, ज्यादा इंग्लिश मारने की जरूरत नहीं। लुकिंग
फॉरवर्ड टू, फॉरवर्ड इकट्ठा लिखना था, फॉरवर्ड। मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, जिनकी इंग्लिश कमजोर है उनका भी हाल बताता हूँ। फॉरवर्ड टू योर काइंड रिस्पॉन्स। कितने महजब अंदाज में हमने ये चीजें एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। आप उसके बाद लिख देते हैं अपना नाम, अहमद। फर्ज के मैं लिख देता हूँ अहमद, फर्जी लिखा है ऐसे अहमद, ठीक है। ये एक जो मैंने एक सिंपल सा एक कवर लेटर लिखा है, ऐसे नहीं कि आपने एक ही कोई टेम्पलेट कॉपी करके लिख लेना है, सबको वही बेच, क्या पता एक बंदा कई जॉब कई किस्म के ऑफर कर रहा हो, हर बार आपको आपका वही उसको लेटर जा रहा हो ना। आपने काम लेना है तो एक जॉब को एक अपॉर्चुनिटी समझ के करें आप काम, ठीक है। अपॉर्चुनिटी समझ के करें, ऐसे नहीं कि ज्यादा जॉब्स पे अप्लाई करने का भी मैटर नहीं होता। मेरा मैं बहुत पुराना करता रहा हूँ आप वर्क पे काम, अब तो बड़ा अरसा हो गया छोड़ा हुआ है। मेरे पास कनेक्ट 3-4 बचे होते थे, ठीक है। तो मैं फिर ढूंढ ढूंढ के मेरे पास मैं सोचता था कि जी जान की बाजी लगानी है, बैलेंस भी नहीं है, न्यू कनेक्ट खरीद भी नहीं सकता। अब मैं ये 3-4-5-6 कनेक्ट जितने भी इनको इस तरह मैं खर्च करूं कि अगला क्लाइंट मुझे रिस्पॉन्स दे, उसके रिस्पॉन्स से मुझे और कनेक्ट भी मिल जाए और मैं जॉब भी कैच कर लूं, ठीक है। तो आपने जरूरी नहीं कि ज्यादा जॉब्स में हमेशा अप्लाई करना है, एक क्लाइंट भी आपको जॉब दे सकता है, टास्क दे सकता है, ठीक है। डेमो टास्क आपने उसको, अब मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ, आपने हेलो किया, उसका हाल पूछा, अपना तारफ बताया, अपनी एक्सपर्टीज बताई, उसके बाद आपने ये बताया कि मैं भी नीचे करता जाता हूँ यहाँ पे, मैं इस काम में इंटरेस्टेड हूँ, मैं आपके साथ काम करना पसंद करूंगा इस कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है। मुझे मजीद इन्फॉर्मेशन इनबॉक्स में दें, ठीक है। मैं फ्री डेमो टास्क पे, देखें आपने ऑफर दे दी उसको और उसको सजेस्ट कर दिया कि मुझे इनबॉक्स में मैसेज करे, ठीक है। और फ्री एक टास्क की ऑफर भी कर दी, ठीक है। फिर उसने कहा, आपने उसको कहा कि परेशान नहीं होना, मैं मार्केट के निस्बत कम रेट पे भी काम करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं अपवर्क मैंने नई नई ज्वाइन की है, ठीक है। लेकिन मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, इस फील्ड में एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। आप लिखते हैं मुझे उम्मीद है हम एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट जो है ना वर्क रिलेशनशिप बरकरार रखेंगे। आप फिर लिखते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू योर काइंड रिस्पॉन्स, मुझे आपके जो है ना जवाब का इंतजार रहेगा, थैंक यू, और अपना नाम लिख देते हैं। तो अब ये बताएं कि ये एप्लीकेशन साइकोलॉजी आपको कुछ समझ आ गई है? दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। इसके अंदर मैंने बड़ी वजाहतें आप लोगों को कर दी हैं। क्या आप लोगों को समझ आ गई है इस बात की? सो गए हैं? चलें जी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास नीचे एक अटैचमेंट का ऑप्शन होता है। अटैचमेंट का इसमें क्या होता है कि आप अपने मुतलका काम से रिलेटेड आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जो काम है उससे रिलेटेड, कोई पुराना काम आपके पास अगर नहीं है तो आपने करके रख लेना है, अच्छे अच्छे कवर बना के रख लेने हैं, अच्छी अच्छी किताबें फॉर्मेट करके रख लेनी है। फॉर्मेट ऐसे नहीं कि पूरी पूरी किताबें ही, बस चंद को पेजेस, 8-10-20 पेजेस सैंपल से बना के मुख्तलिफ डिजाइनिंग और अंदाज में, कलरफुल भी, ठीक है। मैंने तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट सिखाया ना, कलरफुल भी बना के रख लेने। तो यहाँ से आपने अपलोड कर दिया करने, अपलोड क्या कर दिया करने, कहीं भी कोई भी फर्ज किया मैं ये अपलोड करना चाहता हूँ, ये अपलोड कर देता हूँ। पिक्चर है जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, ये तो मैंने ऐसे की है। आप इधर तकरीबन 10 डॉक्यूमेंट मेरे ख्याल से, या 20, हाँ 10 अपलोड इधर कर सकते हैं, 10 फाइलें। तो वो क्लाइंट क्लाइंट को आपका पूरा एक समरी जा रही होती है, क्लाइंट आपका मैसेज देखता है, उसको बड़ा पसंद आता है, ये बंदा तो बड़ा टैलेंटेड है और विलिंग भी है, इसने मुझे फ्री काम की ऑफर भी कर दी है छोटे सी, ठीक है। तो आपको वो आजमाता है, आप उसको इम्प्रेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका जॉब का एप्लीकेशन का सिनेरियो फिनिश हो जाता है, आप सबमिट अ प्रपोजल पे क्लिक करते हैं। जैसे सबमिट प्रपोजल पे क्लिक करेंगे, आई अंडरस्टैंड इस तरह आ जाता है अक्सर नोटिफिकेशन वगैरह, इसको ओके करके सबमिट कर देना है। तो एक और भी चीज आ जाती है, यस कंटिन्यू टू सबमिट। ये काम करने के बाद आप एक जॉब पर अप्लाई कर चुके हैं, योर प्रपोजल वाज सबमिटेड, ठीक है। ये नीचे आपका कवर लेटर भी आ जाता है सारा, हेलो ये वो जो कुछ आपने लिखा है, आप फीचर में इसको कॉपी करके और जॉब्स में, मिलती जुलती जॉब्स में यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा तब्दील करके। ऐसे नहीं कि हर बंदे को एक ही मैसेज, कोई लोगो बनवाने वाला भी हो तो उसको भी कवर बनाने वाला मैसेज भेज देना, फॉर्मेटिंग वाला भेज दें, इस तरह नहीं करना। तो नए नया अपने होश, अपने हवास जो है ना बरकरार रखने। फिर आप दोबारा फाइंड वर्क पे आते हैं। फाइंड वर्क आपका होम पेज है, ऐसे समझे।
अब ये क्लाइंट इसको मैसेज मसूल हो जाएगा, रात को रिप्लाई कर दे, कल कर दे, ना करे, उसकी मर्जी है। आप कई जॉब्स पे अप्लाई करते हैं, रियल लाइफ में भी ऐसे होता है कि आप कई जॉब्स पे अप्लाई करते हैं, आपको चंद जगहों से, इक्का दुक्का जगहों से इंटरव्यू की कॉल आती है। या आप इसमें इंटरव्यू का मतलब ये कि मैसेज, फ्यूचर में फर्ज क्या कोई इंडियन क्लाइंट हो जाता है, या ऐसा बंदा उर्दू स्पीकिंग हो जाता है, या गोरा हो जाता है, आपसे जूम पे भी मीटिंग रख लेता है, कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ लग जाता है, फिर आपके साथ फोन पे भी आ सकता है, व्हाट्सएप। अच्छा, एक और अहम चीज मुझे याद आ गई, अकाउंट बंद करवाने से बचाने के लिए आपने एक गलती कभी भी नहीं करनी। अच्छी चीजें तो मैंने बता ली, वो शुक्र है मुझे व्हाट्सएप का ज़हन आया, नहीं तो आप लोगों ने बंद कर देना था। अपवर्क पे पोर्टल से कभी आपने अपनी ईमेल और अपना फोन नंबर कभी भी क्लाइंट के साथ रिटर्न में, वॉइस में, एनीवेज किसी भी डॉक्यूमेंट में लिख के कभी शेयर नहीं करना। अपवर्क का सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है, इनको पता चल जाता है। ठीक है, इनको पता चल जाए। मुझे सिर्फ चंद सेकंड दीजिए। हसन, हसन। अच्छा, तो अपवर्क को पता चल जाता है, वो आपकी ईमेल आपने कभी नहीं किसी को भेजनी, चाहे जीमेल हो चाहे जो भी है, जो कुछ करना है आपके पास सिर्फ एक मैसेज का इनबॉक्स है, इसमें क्लाइंट आपसे रब्ता करेगा, इसी में आपने अपनी डील डन करेगी, इसी में आपको ऑफर मैसेज भेजेगा, उसी को आपने एक्सेप्ट करना है। जब एक्सेप्ट करेगा तो ये जॉब आपकी माई जॉब्स में आ जाएगी और काम स्टार्ट हो जाएगा, आप उसको सबमिट करेंगे। और देखें, हर चीज बातों से नहीं समझाई जा सकती, मैं हर चीज आपको बातों से नहीं समझा सकता, काफी सारी सिचुएशंस और केसेस ऐसे हैं, जब आप प्रैक्टिकली समंदर में उतरेंगे तो तैरना आप सीख जाएंगे। सिर्फ हिदायत जो है ना, वो तो फिर लिखी होती है, वो तो मैनुअल का कागजों पे भी लिखा मिल जाता है, वही बातें मैंने आप लोगों को बोल दी हैं। तो एक तो ये अपवर्क पे चीज होगी, आपने अपने पुराने जितने भी काम सीखे हैं, कवर बनाने वाले, ये वो, और एक दो नई चीजें आप लोगों को बताता हूँ। आर्टिकल राइटिंग, जिसको कॉपी राइटिंग भी कहते हैं, वेबसाइट कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, ब्लॉग पोस्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग की जॉब्स भी बेशुमार आती हैं। मैं उस पर ज्यादा साथ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है मुझे हो रहा है फीवर। तो आपने क्या करना है, फर्ज किया आपसे क्लाइंट मांगता है, वही फार्मूला हमारा पुराना आजमाना है। क्या करना है, क्लाइंट आपको टॉपिक देता है कि मुझे दे हाउ टू डू मेडिटेशन पे मुझे एक आर्टिकल चाहिए, हाउ टू डू मेडिटेशन, मेडिटेशन स्पेलिंग ठीक कर लो। क्लाइंट कहता है मुझे 1000 अल्फाज का हाउ टू डू मेडिटेशन पे एक आर्टिकल चाहिए, $30 में आपकी उसके साथ डील हो जाती है। ठीक है, अपवर्क पे डील हो जाती है, तो आपकी डील हो जाती है, आप उसको कैसे करके देंगे ये आर्टिकल, दुनिया का कोई भी, मैं फर्जी एक दी है, फर्जी एक मैंने लिखा है, दुनिया का कोई भी टॉपिक दे सकता है, आपने वही हमारा तरीका आजमाना है। इंग्लिश में आके इधर गूगल ट्रांसलेट में लिख देना है, फर्ज किया मैं इधर कोई जुबान सेलेक्ट कर लेता हूँ, यही चलो रशियन लगी हुई, यही सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपने अपने उस क्लाइंट के टॉपिक को जो है ना, क्लाइंट जो आपको टॉपिक देगा उसको किसी और जुबान में कन्वर्ट करके गूगल पे सर्च कर लेना है। गूगल पे जब आप सर्च करेंगे ना, ठीक है, इधर गूगल ट्रांसलेट का ऊपर इंग्लिश वाला ऑप्शन होता है, ये सारे अल्फाज गूगल में इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएंगे। इधर लिखा हुआ है मेडिटेशन फॉर डमीज, हाउ टू मेडिटेट करेक्टली, इधर बेशुमार रशियन जबान के आर्टिकल, रशियन का कोई भी दुनिया की जबान हो उसके आर्टिकल आ जाएंगे, उसको आपने राइट क्लिक करके ट्रांसलेट कर लेना है। अच्छी ट्रांसलेशन करनी है तो सारे को आपने कॉपी करके ना ऑनलाइन डॉक्यूमेंट ट्रांसलेटर पे ट्रांसलेट कर लेना है। तो यही आर्टिकल आर्टिकल है, जितने अल्फाज का कहा है उतने अल्फाज का करके आपने उसको MS वर्ड में डाल के भेज देना है। कुछ आपको लिंक भी दे देगा, हाइपर लिंक कर दे, हाइपर लिंक कर दे, फर्ज किया आप ये आर्टिकल है, मैं चलो कर ही लेता हूँ आप लोगों को बताने के लिए। फर्ज किया मैं क्या करता हूँ, कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। ये आर्टिकल है कोई, इसको मैं करता हूँ कॉपी। ठीक है, ये तो कोई बहुत बड़ी चीज ही कॉपी हो गई है, चलो मैं कर लेता हूँ, फिर भी इसको कॉपी करता हूँ, MS वर्ड में लाता हूँ। MS वर्ड में लाजमी लाना है आपने, ठीक है, MS वर्ड में ला के इसको मैंने कर दिया पेस्ट। बाकी इसकी सेटिंग भी तो करनी है ना थोड़ी, पिक्चरें वगैरह डिलीट कर दें क्योंकि ये हमने किसी वेबसाइट से लिया है, रशियन जबान में हो या किसी भी जबान में, उसको आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट ट्रांसलेटर से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है। ये कर दिया मैंने। इसके अंदर जो हाइपर लिंक गैर जरूरी चीजें हैं ना, जिस तरह ये है, ये मैंने मिटा दी, गैर जरूरी चीजें हैं, ठीक है, और आर्टिकल के एड्रेस वगैरह दिए हैं तो वो मिटा दिए। पूरे आर्टिकल को तैयार करना है आपने, जिस तरह क्लाइंट ने कहा है, तैयार करके ना, मुकम्मल तैयार करके, पिक्चरें वगैरह राइटी फ्री, पिक्सबे से, अपलैश से, आप कहीं से भी लेके आपने इसके अंदर लगा देनी है। इसको पूरा तैयार करना है, हेडिंग वगैरह अच्छी अच्छी बना के मुकम्मल करके। और क्या करना है, अगर लिंक वगैरह दी हो ना, फर्ज के लिंक, ये लिंक है इसके अंदर कोई दी हुई है, राइट क्लिक करके रिमूव हाइपर लिंक, इसके अंदर से हाइपर लिंक्स आपने सारे रिमूव करने हैं। ये रिटर्न लिखा हुआ है ना,
इसके पीछे भी लिंक लगी हुई है, रिमूव हाइपर लिंक। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो आप नजर आए। ये जो ब्लू अल्फाज दिए हुए अक्सर ब्लू नहीं भी होते, ये लिखा है ओवरटुक, इसके पीछे उस वेबसाइट के लिंक दिए हुए हैं। आपने इस पूरे आर्टिकल जो भी इंटरनेट से ले उसके लिंक्स रिमूव करने हैं। लिंक रिमूव करने के बाद आपने उसको सही तरीके से कुछ चीजें काटनी हो तो मुकम्मल जितने अल्फाज का है उतने अल्फाज का तैयार करके बना के, अगर क्लाइंट आपको खुद कहे, क्योंकि वो आपको कीवर्ड देगा कुछ, इन कीवर्ड के पीछे लिंक लगा दो। ठीक है, वो क्या कहेगा कि जी जब लफ्ज मैगजीन आए ना, मैगजीन के पीछे आपने लिंक लगा देनी। जब बंदा कोई लफ्ज, ये मैगजीन लिखा हुआ ना, ये लफ्ज फर्क है, ये थाईलैंड लिखा हुआ है यहाँ पे इस आर्टिकल में, ये थाईलैंड लिखा हुआ है। क्लाइंट आपको कहे कि मेरे आर्टिकल में ये थाईलैंड जो है ना, इस लफ्ज के पीछे लिंक लगा दो, कोई क्लाइंट इसके ऊपर क्लिक करे ना तो वो इस वेबसाइट पे चला जाए। तो आप क्या करते हैं, जो आपको लिंक देगा वो आपको साथ डाटा भी देगा, आपने अगर दे तो ठीक है, राइट क्लिक करके उस लफ्ज को सिलेक्ट करके हाइपर लिंक पे क्लिक कर देना है। तो इस एड्रेस में आपने वो पेस्ट कर देना। मैं भी आपको मिसाल देता हूँ। फर्ज किया ये है ना payoneer.com, इसके मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, क्लाइंट कहता है यहाँ पे जो लफ्ज आएगा ना थाईलैंड, इसको आपने लिंक कर देना पेयोनियर के साथ। राइट क्लिक करके हाइपर लिंक पे क्लिक किया, इस बॉक्स में मैंने पेयोनियर का एड्रेस पेस्ट कर दिया और ओके कर दिया। ठीक है, अब मैं इस पे जब क्लिक करूंगा ना, ठीक है, अब इसको मैं इंटरनेट पे अगर लेके जाके किसी तरह करता ना फिर ठीक था। जब क्लाइंट की ये वेबसाइट पब्लिश हो जाएगी ना, जब ये आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा ना इंटरनेट पे, जब जो क्लाइंट थाईलैंड पे क्लिक करेगा ना तो वो पेयोनियर वाली वेबसाइट पे चला जाएगा। इस तरह आप आर्टिकल बेच कर भी बड़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं लोगों को। अपवर्क पे आपने अपनी जॉब तलाश कर लेनी। फर्ज किया वेबसाइट आर्टिकल सर्च कर लेते हैं, इधर वेबसाइट आर्टिकल, ये आपने सर्च किया, इधर बेशुमार जॉब्स आई होती हैं। ये देखें, लोगों ने बेशुमार जॉब दी हुई, $40, 10, 15, $60। राइटर नीडेड 2000 वर्ड्स लॉन्ग आर्टिकल, ये चाहिए मुझे। वाइट, अच्छा एसईओ स्पेशलिस्ट, ये कुछ और चीजें हैं, वो आपको कीवर्ड देगा, उसके अंदर आपने हाइपर लिंक करने होंगे जो मैंने आप लोगों को बता दिया। आप गूगल पे जाके अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इधर ब्लॉगिंग वाला ऑप्शन है ना, इधर गूगल में आप अपना गूगल क्रोम का होम पेज खोलेंगे ना, क्रोम का जब चंद सेकंड कर ली मुझे दीजिए सिर्फ प्लीज, सिगरेट दो, ये पैसे भी उसको दे दो, ये ले लो, ये पैसे उसको दे दो जल्दी। आई एम सॉरी फॉर लेट, मुझे सिर्फ चंद सेकंड दीजिए, ये मेरे पास ना सर। ठीक है जी, सॉरी। तो आपका क्रोम, मैं छोटी छोटी स्किल जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये मतलब एज ए गिफ्ट ही समझे आप लोगों के। टेक्निकल चीजें जितनी आप इंटरनेट पे एक्स्ट्रा सीख सकते हैं सीखें। लोगो बनाने, कैनवा, कैनवा पे भी आता हूँ मैं बाद में। आपको गूगल का जो पेज आता है ना आपका मेन, यहाँ पे ये जो बने होते हैं डॉट्स है, तो यहाँ पे आपको ब्लॉग नजर आता है, ब्लॉगर। तो इस ब्लॉगर पे जाके आप अपना गूगल के साथ साइन इन करके पोस्टें, आर्टिकल खुद से मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, ठीक है, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे खुद से आर्टिकल इस तरह अच्छे से लिख के पोस्ट करते रहे, कसते रहे। आहिस्ता आहिस्ता आपके ब्लॉग आप तरह की वेबसाइट होती है एक तरह की, उस पर आपके व्यूज बढ़ते जाएंगे। इतना ज्यादा मतलब हर रोज एक रूटीन बना लें, हर रोज मैंने किसी अच्छे टॉपिक पे एक आर्टिकल इधर पोस्ट करना है। इससे ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपके व्यूज बढ़ते जाएंगे, रेटिंग बढ़ती जाएंगी। उसको आप अपने सोशल मीडिया पे पेस्ट करें, पेस्ट करते जाएं, शेयर करते जाएं, फॉरवर्ड करते जाएं। आपके जब आर्टिकल पे रोजाना की बेस पे कम से कम 1000 विजिटर आना शुरू हो जाएंगे ना आपकी वेबसाइट पे, तो आप इधर से भी $300-400 बनाना शुरू कर देंगे, ब्लॉगर से भी। ठीक है, फ्यूचर में आपके एडसेंस चालू हो जाएगा इधर ब्लॉगर पे। एडसेंस, जब विजिटर ज्यादा आते हैं ना तो आपके ब्लॉग पे ऐड लगना शुरू हो जाते हैं, फिर आप अपने इसी ब्लॉग को वेबसाइट भी बना सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये एक जल्दी जल्दी क्विक स्किल्स बता रहा हूँ क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो चुका है। अच्छा, उसके बाद कैनवा पे आते हैं। कैनवा पे जो कुछ है, मैंने तो आप लोगों को सिर्फ कवर बनाना सिखाया ना, कैनवा पे जो कुछ है ना वो आप बनाना सीख लीजिए। इधर वीडियो का ऑप्शन है, ए फॉर डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन, लोगो बनाना। कैनवा चलाना तो आता है ना, पोस्टर बनाना, लेटर हेड बनाना, इंस्टाग्राम स्टोरी, बिजनेस कार्ड, ठीक है, रिज्यूम कार्ड, पोस्टर, फ्लायर, बेशुमार जितने भी कैनवा पे चीजें ना, इन सब का एक एक आप सैंपल अपने पास कम से कम बना के रखिए। ठीक है, ऐसा काम भी आप अपवर्क पे ढूंढ सकते हैं वगैरह वगैरह। तो अब आप लोग ये बताइए कि सारी बात समझ आ गई है ना? ठीक है, तो अब मैं आप लोगों की नेक ख्वाहिशात चाहूंगा, आपको गुड लक करूंगा। आप लोगों को मैं रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह जल्दी भेजूंगा। ये सारी चीज समझ आ गई ना आप लोगों को? एंड वाली चीजें तो मैंने जल्दी जल्दी आप लोगों को बताई है, और इसी तरह आप
थीसिस वगैरह भी बना सकते हैं। जिस तरह आर्टिकल मैंने गूगल पे सर्च किया ना, स्टूडेंट हैं फर्ज क्या, कोई टॉपिक वगैरह आपको मिलता है, उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी आपको, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे रिसर्च करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। उस पर आप कंटेंट इस तरह दूसरी जबानों से इंग्लिश में तैयार करके जोड़ जोड़ के आप किसी का कोई भी डॉक्यूमेंट, जिस तरह आप बुक बनाते हैं इस तरह आप तैयार कर सकते हैं। तो काइंडली चैट में बताइए कि बात समझ आ गई है। सो गए हो? अच्छा जी, ठीक हो गया। तो अब यार आप की सबसे पहली तरजीह है अमेजोन ड्राफ्ट टू डिजिटल, उसके बाद आपने फ्रीलांसिंग भी करनी। सर फ्रीलांसिंग एक जॉब है, मैंने आप लोगों को पूरी फ्रीलांसिंग आज के सेशन में एक में समझा दी है, पूरी फ्रीलांसिंग, ठीक है। तो ऐसी चीजें आपको यूट्यूब पे भी बहुत कम मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, कीवर्ड्स, कीवर्ड्स के तरीके मैंने आप लोगों को सिंपल जो बताया ना किताबों के लिए, इतना कोई खास भी नहीं होता, वो बड़े टूल्स उसके लिए यूज होते हैं। आप लोगों को सादे सादे बताए हैं ना, तो वो आप कर सकते हैं। कीवर्ड पे थोड़ा सा डेमो, कीवर्ड के बारे में मैं आप लोगों को जिस तरह बता चुका हूँ ना, आप जब क्लाइंट का आर्टिकल लिखेंगे ना, मैं वैसे ही इस तरह इधर से ही ओपन कर लेता हूँ, इसी को ओपन कर लेता हूँ। जब क्लाइंट का आर्टिकल लिखेंगे, ये किसी का आर्टिकल फर्ज क्या पब्लिश है वेबसाइट पे, ये लिखा हुआ ना प्रैक्टिस ऑफ रिफ्यूजल, जब हम इस पे क्लिक करेंगे ना, एक और वेबसाइट पे आ गए, एक और वेबसाइट पे आ गए। पहली बात यह है कि क्लाइंट आपको कीवर्ड खुद देता होता है, आर्टिकल में कीवर्ड खुद देता होता है, ठीक है। तो ये देखें और वेबसाइट, इसने इस लफ्ज के पीछे एक लिंक लगाई होती है, ठीक है। और ये इस तरह का कीवर्ड है। और इसके अलावा आर्टिकल की एसईओ और इसमें कीवर्डिंग एक बहुत लॉन्ग लॉन्ग और एक बड़ा एक डिफरेंट सब प्रोसेस है, ठीक है। इस पे आप जितना नॉलेज खुद से गेन कर सकें उतना ज्यादा बेहतर है। अब जिस तरह किताबों के कीवर्ड मैंने आप लोगों को बताए हैं ना, अगर आप अपना ब्लॉग पे करेंगे तो आपको कीवर्ड चाहिए होंगे, जिसने आपसे आर्टिकल लिखवाना है वो अपने कीवर्ड खुद ऐड करता होता है, टैग्स वगैरह खुद ऐड करता होता है, आपको कीवर्ड वो खुद देगा। बाकी इसके बारे में आप गूगल पे जितना रीड कर सकते हैं तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अच्छा, हाँ आप यूज कर सकते हैं, बोल्ट भी यूज कर सकते हैं, अच्छी बात है। आप ऑनलाइन गूगल पे रिसर्च भी कर सकते हैं। तो ये कीवर्ड पे आपने कंफ्यूज नहीं होना दूसरे लोगों ने, ठीक है। जिसका आप आर्टिकल करेंगे वो आपको कीवर्ड खुद देगा। तो ठीक है जी, अब आपको इंशाल्लाह जल्द रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैं आप लोगों को गुड लक करता हूँ, ठीक है। इतने ज्यादा रास्ते आपके पास हैं, इतने ज्यादा रास्ते हैं, कम से कम यारो पहले अपने जो है ना बेसिक 1 लाख रुपए का मसला हल करें। हर घर की जरूरत है, हर नौजवान की जरूरत है, बेसिक 1 लाख रुपए जो है ना, इसका मसला आप हल कर लें किसी न किसी तरीके। अपना कोई CSS समझ के 3 महीने अमेजोन पे ड्राफ्ट टू डिजिटल पे फ्रीलांसिंग पे लगा दे, इनकम जब रेगुलर हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह बेहतर होगा, ठीक है। 50 बुक्स अपलोड की, बन गए हैं, अच्छा माशाल्लाह बेहतर है, फिर भी बेहतर है। मैं बुक्स को लैंग्वेज के साथ एक किताब कैलकुलेट करता हूँ, काउंट करता हूँ, ठीक है। लैंग्वेजेस, सारी लैंग्वेजेस के साथ एक किताब का मतलब है एक किताब, ठीक है। तो आपकी वो काफी ज्यादा बनेंगे तो तब जाके वो उस हिसाब से आपकी काउंट होंगी, ठीक है। आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। रिकॉर्डिंग की असल में स्पेस इंतहाई ज्यादा अभी इस वक्त हैवी हो चुकी है, इसको अपलोड करना बड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो आप अपने सवाल बाद में पूछते रहिएगा, ठीक है। आप हमारे साथ हमेशा अटैच रहिएगा। 19 और 20 तारीख को एक एक्सपो हो रही है जिसके बारे में बता चुका हूँ इस्लामाबाद में, अगर आप में से कोई आ सके तो मोस्ट वेलकम आइएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने अपना वक्त निकाला। लग जाए, इतनी चीजें आप लोगों ने सीख ली हैं, किसी एक चीज को पकड़ लें बस, जिद लगा लें काम के साथ, पहले लाख के साथ जिद लगा लें, ठीक है जी। थैंक यू फिर, एंड अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिए।